सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रीमियर क्लासेस को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेज में आप सबका स्वागत। मैं चंद्रशेखर सिंह स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेज में। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला बहुत ही खास इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं जो हर एक बच्चे के मन में इस टॉपिक को लेकर के कहीं ना कहीं डर सा बना रहता है। और डर इसलिए बना रहता है, या तो जो हमारे जो ट्यूटर है या तो उसको सही कंसेप्ट नहीं दे पाते हैं बच्चों को, अदरवाइज वो बुक से लेकर के जो बुक में है उसको आकर के स्टूडेंट के सामने मेंशन कर दिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हर एक बच्चों को कहीं ना कहीं आज के बाद उनके मन में ये डर नहीं रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हाँ मेरे छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैसा ही स्पेशल टॉपिक्स जिसको हम कहेंगे मोल कंसेप्ट। तो आज की इस वीडियो में मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में। ओके, तो चलिए, तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस किया जाए कि ये मोल्स होता क्या है। मोल इज नथिंग बट समथिंग विच कलेक्ट सम नंबर। जैसे कि आपने सुना होगा डजन का नाम, डजन। व्हाट इज डजन? तो डजन इज ए कलेक्शन ऑफ 12 नंबर। डजन केवल क्या है, वो 12 नंबर का कलेक्शन है। अब जैसे अगर किसी का 1 डजन मार्कर, दैट मीन्स क्या, 12 मार्कर। 1 डजन कॉपी, दैट मीन्स 12 कॉपी। लाइक दिस डजन, mole is also one number and which contains 1 mole contains 6.022 into 10 to the power 23. 1 mole contains just 6.022 into 10 to the power 23. बात है कि फिर इतने बड़े नंबर का यूज क्यों किया जाता है? तो केमिस्ट्री में जो कि हम बात करते हैं एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो एटम्स जो इतने हैं हम देखते हैं क्या, वो एटम कुछ इस तरीके से, तो जो भी मैटर्स वगैरह जो सब्सटेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। और उस एटम्स के, उस सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको काउंट करना अगर देखा जाए तो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उसको लेकर के एक लार्ज वैल्यू को कंटेन करने के लिए एक यूनिट दे दिया गया जिसको हमने कहा 1 मोल, जो कि क्या करता है, इतने सारे, जनरली इसको एटम्स के केस में हम लोग यूज करते हैं, तो वो इतना एटम्स क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। अब इस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। सिर्फ इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसका सिंबल कुछ हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हमारा वो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसका यूज क्या है। तो आइए हम बता रहे हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए कार्बन के एटम से लेकर के, ठीक है। कार्बन के एटम को लेकर के हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कार्बन एटम। अब इस एटम्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको याद होना चाहिए कि इस कार्बन एटम्स के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक एटम जो होता है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रखते हैं, और उनको ही हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर भी करते हैं। तो इस कार्बन के पास हमने मान लिया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर लाइक दिस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका ये जो न्यूक्लियस है, यहां पर हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है मूव एनीवेयर इनसाइड द एटम।
यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उस एटम के सेंटर में फिक्स होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द एटम्स। मतलब वो हमारा जो एटम्स है वो फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, इस 12 जो कार्बन एटम्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, तो इनका कैसे मास कैलकुलेशंस किया जाए। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले डिस्कस कर लिया जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहां पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं, तो मास जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का है वो निगेटिव में है, मतलब बहुत ही छोटे वैल्यू में। ठीक है, अब मास ऑफ यहां पर दिखाया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जिनका पावर एक्सपोनेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, -24। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स का देखा जाए तो 27 कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन का कंपेयर में कहीं ना कहीं वैल्यू क्या कर रहा है, छोटा है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल्स होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो तो छोटा है ना, दिख रहा है, लेकिन कितना छोटा होता है, तो ऐसा मानते हैं कि जो भी मास ऑफ प्रोटॉन है उसका 1837 पार्ट के इक्वल्स होते हैं। आई बात समझ में? तो यह हमारा ये होता है, मतलब ये इस कार्बन के एटम्स का मास अगर कैलकुलेट करना हो, जैसे मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देखिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यहां पर अगर इसका मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम मेंशन नहीं करते, तो हमारा जो भी एटम्स होंगे उनका अगर टोटल मास अगर कैलकुलेट करने की बात आएगी तो उसका प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हम बता दें, ये जो हम लिख रहे हैं कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर 4, ये या ये, इस वैल्यू को हम कहते हैं AMU। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। उस एटम्स के एक यूनिट का मास जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारा कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये क्या है हमारा, ये 1 AMU का वैल्यू है। आई बात समझ में? तो जो भी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 AMU। चलिए तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं 1 कार्बन एटम्स का मास क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1 कार्बन एटम्स का मास अगर कैलकुलेट करना है तो हमने क्या बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन ऐड कीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, वैल्यू छोटा है। अब देखिए, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना है और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, टोटल हमारे पास पहले ये देखिए, टोटल मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दोनों 6 और 6, दोनों जब इक्वल है तो दोनों को एक साथ ऐड कर दें तो 12। तो अब 12 के बाद क्या करें, मास ऑफ प्रोटॉन कहें या मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, 6 मास ऑफ प्रोटॉन 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 12 हो गए इनटू, या तो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू पुट कर दिया, नहीं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू। तो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अब हमने बताया इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, AMU, मतलब 12 AMU आ गया वैल्यू हमारा किसका, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का वैल्यू आ गया 12 AMU। ये हमारा वैल्यू।
अब देखिए इसका यूज हम इसलिए किए कि बुक में जो दिया हुआ है डिफाइन करने के लिए व्हाट इज जो कार्बन 12 एटम के बारे में पूछता है उसके बारे में। तो देखिए अब इस 12 AMU को कैसे ये किया जाए, तो ध्यान से देखिए। अब 12 AMU को लेकर तो मास ऑफ वन कार्बन एटम जो है वो 12 AMU। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 AMU इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम। चूंकि मास ऑफ वन कार्बन एटम का वैल्यू 12 AMU आया है, तो 12 AMU का वैल्यू हम लिख सकते हैं मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, तो हमें डिफाइन क्या करना है कि व्हाट इज 1 AMU, और एग्जाम्स में भी आता है व्हाट इज 1 AMU, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो सिंपल सी बात है, अगर 12 AMU का वैल्यू कुछ ये है मास ऑफ वन कार्बन एटम, इस 12 का साइड चेंज करेंगे तो नो डाउट 1/12 into 1/12 of mass of carbon atom, mass of one carbon atom। ये बात what is 1 AMU, तो 1 AMU is equal to 1/12 of mass of one carbon atoms। वन कार्बन एटम्स का जो मास होगा उसका 12 पार्ट जो होगा हमारा क्या होगा 1 AMU होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा होता है AMU के बारे में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलिए। आपको मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ कार्बन के बारे में बताना है कि कार्बन के इतने एटम्स का मास क्या होगा। तो पहले देखिए इतने एटम्स को हम क्या कहते हैं 1 मोल। इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में क्या होगा, अभी हमने इधर बताया था कि कार्बन का 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो देखा जाए तो 12, और मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ जो करना होगा तब इसमें हम क्या लिखेंगे 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू, ये तो हमारा 1 मोल में ये था, लेकिन इतना ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे इतना और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, तो अब देखिए तो ये इसको मल्टीप्लाई किए तो 12 मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी पुट कर दीजिए 1.67 इंटू 10 raised to 24 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। देखिए 12 इंटू जब इस 1.6 और 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 10 इंटू 10 raised to 24 और 23, ये बचेगा 10 to the power -1, ये कैंसिल। जो हमारा वैल्यू बचा 12, अब हम यूज कर लेंगे उसको ये ग्राम में। तो मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ कार्बन जो हमारा आया वो कितना हुआ 12 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए समझने के लिए, अगर क्वेश्चन पूछे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि पूछे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो देखिए सिंपली पहले करना क्या है, पहले 1 मोल में जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कर लीजिए तो क्या होगा उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, मतलब 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 10 to the power -23 इंटू मोल कह रहा है, मोल कितना कंटेन नंबर करता है 6.022
इंटू 10 रेज टू द पावर 20। अब देखिए 16 1.6 और इसको मल्टीप्लाई अगेन करें तो 10 आएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और 23, 10 टू द पावर माइनस 1 कैंसिल 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या अगर कभी भी किसी भी एटम्स के बारे में, मोल्स के बारे में पूछे उसका मास क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है, और उसके आगे केवल ग्राम लगा दीजिए, बाकी इतना कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो भी मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये नहीं समझना है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 16 और अपने खुद से ग्राम लगा दीजिए, इतना का वैल्यू कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका वैल्यू क्या आएगा, 1 ग्राम ही आएगा, और 1 ग्राम आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये तो आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ क्या करें, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकता है, इसको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था, नंबर ऑफ मोल जो था ऑक्सीजन के, तो उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ध्यान से देखिए, अगर देखा जाए तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू उसका एटॉमिक मास, या जो भी मोलिकुलर ये मोलर मास था, यानी कि ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, मतलब ओवरऑल मिलकर के ये 16, और मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कर लिया, यानी कि 16 ग्राम। देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा वो 16 ग्राम कंटेन करता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ही कंटेन ये कैलकुलेट करना है। आपको मास दिया हुआ है, तो जब 16 ग्राम का वैल्यू 1 मोल है, तो हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, निकालना क्या है, 64 ग्राम, तो 64 ग्राम इक्वल टू 1/16 इंटू 64 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कैंसिल होकर कितना आ गया, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो देखिए, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है क्या, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, हमने क्या किया 64, जो मास यहां पर गिवन था, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय, हमने क्या किया 16 से, 16 क्या था, वो उसका एटॉमिक मास था, तो हम यहां लिख दें ग्राम एटॉमिक मास। कितना सिंपल है ना, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, जो मास गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए एटॉमिक मास के नंबर से, आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर भी हम कुछ क्वेश्चंस लेकर गए इसी पर, तो कि उसको हम रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब जैसा कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो क्या सिंपल सी बात है, गिवन मास, गिवन क्या है 28 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। नाइट्रोजन क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, मतलब 14, मतलब हमने डायरेक्ट का आंसर आ गया हमारा 2। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए यहाँ पे 2 हो गए। 32 ग्राम ऑफ सल्फर, गिवन मास, गिवन मास क्या है 32, सल्फर का है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन, मतलब 32, ये भी कितना हो गया 1 मोल हो गया। 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो मास गिवन है उसको डिवाइड कीजिए, हाइड्रोजन में क्या होता है 1, यानी कि आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो ये होता है हमारा मोल कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है।
तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि और भी जो हम इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं ऐसे ही कुछ टॉपिक से जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं और वो भी इजी वे में। अगर यहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके लाएंगे, सॉल्यूशंस को फाइंड करके लाएंगे और आपके सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।